नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और अगर आप खिलौने से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम आएगा। और इसमें खिलौने से रिलेटेड वीडियोस और उसके अनुमान पे हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही जब मोदी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने खिलौने पे जो है वो जो टैक्स था, जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे ज़्यादातर, उस पर टैक्स बढ़ा दिया था, यानी इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया था। और ज़्यादातर आप लोग जानते हैं कि हम लोग खिलौना जो है चाइना से एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे खिलौने। और भारत के मार्केट पे इसका बहुत असर हो रहा था और छोटे मोटे जो भी मान लीजिए यहाँ पे जो बिजनेस होते हैं वो लगातार कम ही हो रहे थे। तो इस चीज़ को देख के गवर्नमेंट ने प्लान बनाया और जो ड्यूटी था उसको बढ़ा दिया। और ड्यूटी बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि चीन और वियतनाम, ये दो जगह से सबसे ज़्यादा खिलौना आ रहा था हम लोग के पास। और तो व्यापारियों ने ड्यूटी ज़्यादा होने की वजह से उसका जो है मंगाना उसको बंद किया। और उसका फ़ायदा यहाँ के कारोबारियों को मिला कि यहाँ के जो भी छोटे छोटे खिलौना उद्योग हैं वो लगातार वृद्धि होने लगे और लोग जो है खिलौने के व्यापार में उतरने लगे, मैन्युफैक्चरिंग में। अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ट्रेडिंग अपने आप ही हो जाएगा और खिलौने का मार्केट जो है लगातार भारत में बढ़ने लगा। और उस समय जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे उसके मुकाबले में अभी हमारा जो बिज़नेस है खुद का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का, वो लगभग डबल्स के आसपास हो चुका है। और 2027 में ये लगभग समझिए तो 83 करोड़ के आसपास इसका जो है चला जाएगा, इसका ट्रांजैक्शन यानी मॉनेटरी अमाउंट में। और 12% के हिसाब से जो है इसमें ग्रोथ हुआ है। तो यानी अच्छा खासा ग्रोथ है, ईयरली 12%, यानी कम नहीं होता है। और गवर्नमेंट जो है इसको विशेष कुछ अलग सा प्लान भी बना रही है कि नेशनल कोई टीम या कोई प्लान बनने वाला है जिसमें कुछ खिलौनों के लिए स्पेशल कस्टमाइज, मान लीजिए रॉ मटेरियल पे ड्यूटी फ्री हो या मान लीजिए एक्सपोर्ट पे ड्यूटी फ्री हो। अभी जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया और यूएई अगर आप खिलौना एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ड्यूटी फ्री है, यानी कस्टम ड्यूटी जो लगता है वो 1 रुपये भी आपको नहीं देना होगा। तो इससे काफ़ी मान लीजिए खिलौना एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको बढ़ावा मिलता है और अच्छा खासा मार्केट वो लोग ग्रैब कर पाते हैं। और फ़ॉरेन से जो है जो चीज़ें कंपटीशन होता है चाइना से, वियतनाम से खासकर, ऐसे लोगों के साथ हमारे व्यापारी भी समझिए तो कंधा से कंधा मिलाकर व्यापार कर पाते हैं, उनसे अच्छा ही कर पाते हैं। और अभी भारत के साथ एग्रीमेंट हुआ है, वॉलमार्ट कंपनी जो है उसने एग्रीमेंट किया है कि वो यूएसए में जो इंडिया के साथ मिलकर अमेरिका के रिटेल चेन, यानी उसका जो रिटेल चेन है वॉलमार्ट का, आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा है दुनिया में, तो उसके साथ वो बेचेगा हम लोगों का यहाँ का खिलौना डायरेक्ट वहाँ। तो हो सके उससे और भी ज़्यादा मुनाफा या इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अगर आप खिलौने के इंडस्ट्री में उतरना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग में। खासकर गवर्नमेंट जैसे ही मान लीजिए कोई नेशनल पॉलिसी लाती है खिलौने के ऊपर कि जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया में आपको जगह मिले या रॉ मटेरियल में आपको छूट मिले या मान लीजिए ज़मीन रजिस्ट्रेशन में आपको छूट मिले, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। और पहले से अगर आप कंपनी बना के रखते हैं खिलौना मैन्युफैक्चरिंग, टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का, तो ये आपको फ़ायदा मिल सकता है। आपका काम क्या है कि पहले आप खिलौने की एक कंपनी बना लीजिए, उसका जीएसटी निकलवा लीजिए, उसका बाकी जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे अगर आप फ़ॉरेन में भेजेंगे तो केमिकल वगैरह की चीज़ें भी उसमें आती हैं, बात की क्या क्या केमिकल आपने यूज़ किया है, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ये सारी चीज़ें होती हैं ताकि बच्चे जब उस खिलौने से खेलें तो फिर और वो हाथ में कोई नुकसान ना हो, या मान लीजिए हाथ के थ्रू मुंह में जाए, खाने के अंदर जाए तो कोई नुकसान ना हो। इस तरीके का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब बाहर सामान भेजिएगा तो पैरामीटर और ये सब सर्टिफिकेशन बहुत मस्ट होता है, क्योंकि बिजनेस बढ़ाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आप इसका हिस्सा बनिए और अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो देखिए गवर्नमेंट क्या प्लान ला रही है इस साल, उसके अनुसार आप अपना जगह डिसाइड कीजिए और डिसाइड करके अगर आप इस इंडस्ट्री में उतरते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको मौका मिलेगा। क्योंकि रॉ मटेरियल में भी गवर्नमेंट लग रहा है कुछ ना कुछ लाने वाली है, और इंडस्ट्रियल एरिया में भी जगह मान लीजिए, या फिर इलेक्ट्रिक या रजिस्ट्रेशन या सब्सिडी, ऐसा कुछ आने वाला है। तो इससे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। और देखिए चाइना का मार्केट बहुत सारा इधर हैम्पर हुआ है, लगभग 50% मार्केट उन्होंने खो दिया है जब से गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ा दिया था इंपोर्ट पे। तो उसका फ़ायदा ही
लोकल लोगों को मिला है। तो पॉलिसी अच्छी रहे तो काम आपके लिए अच्छा रहेगा और हमेशा ही अच्छा बन जाता है। आशा करता हूँ इसका आप लोग फ़ायदा उठाएंगे, जो भी खिलौने वाली कंपनी है और खिलौना मैन्युफैक्चरिंग करती है, या मान लीजिए खिलौना मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल बनाती है, या खिलौना का स्टॉकिस्ट है, तो इन सबको फ़ायदा होगा। एक बिजनेस बनता है तो तीनों चारों मॉडल जो भी फॉलो करते हैं सबको बेनिफिट होता है। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा मॉडल फॉलो करना है। आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, या रॉ मटेरियल सप्लायर बनना है, या मान लीजिए आउटपुट जो निकलता है वो सप्लायर बनना है। एक बिजनेस में 3-4 तरह का मॉडल होता है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हों, जिसको आप आराम से कर पाएँ और आपको दिक्कत ना हो, वैसे काम करने में ही आपकी भलाई है। हम लोग रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारा काम करवाते हैं। अगर मान लीजिए किसी को खिलौने की कंपनी खोलनी हो तो कंपनी बनाना, जीएसटी बनाना, उसका सर्टिफिकेशन बनाना, ये सारा चीज़ हम लोग करके देते हैं। तो अगर आप खिलौने के बिज़नेस में उतरना चाहते हैं तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट का जो फ़ायदा आपको मिल रहा है उसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हम लोग दे पाएँ और आप अपना व्यापार चालू कर पाएँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।